एक फैसले ने इत्मीनान महसूस करने का मौका दिया, लेकिन एक फैसले की तारीख ने धड़कनें बढ़ा दी। सलाखों में कैद उस सरगना का सियासी सूरज अस्त हो चुका है, लेकिन सिसकती उम्मीद की डोर अब खिसकती जा रही है। कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। जी हां, वही माफिया सरगना जिसका कभी सूबे में बसता था डंका, लेकिन अब तबाह हो चुकी है उसके गुनाह की लंका। अब तो बस अदालत की कलम से हर गुनाहों की सजा लिखी जानी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुर्म के उसी मुख्तार की जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे अपने गुनाहों के हिसाब कुछ इस कदर चुकाने पड़ेंगे। अब उसके गुनाहों पर अदालत की मुहर लगने की बारी है। 4 साल पहले एक फैसले ने उसे सुकून दिया था, लेकिन उसी मुकदमे में फिर से तय हुई है फैसले की तारीख। लेकिन आइए सबसे पहले हम बताते हैं आखिर क्या हुआ था 4 साल पहले। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक मुकदमे में फैसला सुनाया। फैसले ने 14 साल बाद हर उन जख्मों को कुरेद दिया जिन्होंने इंसाफ की आस लगा रखी थी। नाइंसाफी का नश्तर उनके दिल में उतर गया। 7 परिवारों के सब्र का बांध टूटा और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने बेचारगी के एहसास को महसूस किया, क्योंकि उस मुकदमे से कई सियासतदानों की संवेदनाएं जुड़ी थी। पर उम्मीद की लौ को नाउम्मीदी के झोंके ने बुझा दिया। अदालत की कलम से पूर्वांचल के कलंक कथा के उस किरदार को बाइज्जत बरी कर दिया। नतीजा, वर्चस्व की जिस जंग में 14 साल से करीब विराम लग चुका था, उसे फिर से हवा दे दी गई। 14 साल बाद कत्ल के इल्जाम में सलाखों में कैद एक सियासी नेता को लेकर जो फैसला आया है, उसने न जाने कितने ही जख्मों को कुरेद दिया है। 14 साल पहले उन गोलियों के गवाह न जाने कितने थे, लेकिन अफसोस कि अदालत की चौखट पर पहुंचने से पहले ही उन्हें खामोश कर दिया जाता था। नतीजा अदालत की कलम से लिखा गया। अगर अदालत के सामने गवाह अपनी गवाही से नहीं मुकरते तो फैसला कुछ और होता, लेकिन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मरहूम कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अहमद अंसारी वल्द सुभानुल्लाह अंसारी, अफजाल अहमद अंसारी वल्द सुभानुल्लाह अंसारी समेत अन्य सभी आरोपी हत्या के आरोप से बरी किए जाते हैं। अदालत के फैसले के बाद उम्र के आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी अम्मा एक बार फिर रो पड़ी। बाबूजी एक बार फिर बेसुध हो गए। ससुराल में बैठी बहन की राखियां भाई की कलाइयों के इंतजार में मोतियों से उलझती रहीं। 7 सुहागिनों के सिंदूर ने सवाल फिर किए, पर अफसोस कि गवाहों की तरह सिस्टम के पास भी नाउम्मीदी के इस फैसले का कोई जवाब नहीं था। पर हां, अदालत ने इतना जरूर कहा कि अगर गवाह अपने बयान से न मुकरते तो फैसला कुछ और होता। गुनाह की वो खौफनाक इबारत जिसे संगीनों के साये में अंजाम दिया गया, वो भी सरे राह। एक विधायक मौत की नींद सुला दिया गया। अदावत की ये वो आग थी जिसकी तपिश पूरे प्रदेश ने महसूस की। वो 29 नवंबर 2005 की शाम थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा इलाके के विधायक कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ घर के रास्ते में थे, लेकिन तभी घात लगाए बैठे चंद हमलावरों ने विधायक साहब का रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। 1-2 गोली नहीं बल्कि 500 से ज्यादा राउंड गोलियां चली, और जब गोलियों की गूंज थमी तो 7 लोगों का सीना छलनी हो चुका था। इस वारदात ने सियासी गलियारों की खामोश फिजा में खलल डाल दिया। एक विधायक के साथ काफिले में शामिल 6 लोगों की हत्या ने सर्द फिजा में गर्माहट पैदा कर दी।
सियासी गलियारों से लेकर पुलिस महकमे तक इस बात को समझते देर नहीं लगी कि यह हत्या बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से अदावत का अंजाम है। जब जेल गया अक्टूबर 2005 और जेल के पहले ये प्लानिंग कर रहा था और उसके बाद इसके घर को बोलते हैं फाटक। तो सबको मालूम था फाटक पर ये मुन्ना, बजरंगी, संजीव, जीवा, अताउर रहमान बाबू ये सब वहाँ पर इकट्ठा थे। डीजी ऑफिस में मैं भी था तो हमको भी भनक लग जाती थी। और उस समय ये हुआ कि वहाँ के एसपी ने रेड नहीं किया। ऊपर पूछ लो, यहाँ आया, टॉप स्तर पर बताया गया, सबको मालूम था, रेड नहीं हुआ। और कृष्णानंद राय पर 500 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई थी, 7 लोग मारे गए थे, AK-47 और G3, जिसमें कृष्णानंद राय को मात्र 67 गोली लगी थी। ऐसा नहीं है कि यह हकीकत सिर्फ सोचने और समझने के दायरे तक रहा, बल्कि इस हकीकत को कानूनी कागजात पर कलमबंद भी किया गया। इस हत्याकांड के बाद शहर जल उठा, इंसाफ के लिए आवाज उठने लगी। आंदोलन की कमान संभाली बीजेपी के राजनाथ सिंह सरीखे नेताओं ने। समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरने की कवायद शुरू हुई, क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती में था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी मुख्तार अंसारी की, जिस पर सीधे तौर पर हत्या में शामिल होने का आरोप था। आखिर क्या थी दोनों के बीच अदावत की वजह? कैसे मुख्तार अंसारी ने सियासी अदावत को खूनी रंग दे दिया? ये सब जानने के लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश के उस बाहुबली के अतीत के पन्नों को पलटना, जिसमें दर्ज है बुलेट के दम पर बैलेट पर कब्जे की कहानी, जिसमें दर्ज है शहर में ठेके से सियासत में ठसक की कहानी, और जिसमें है कानूनी कागजात में दर्ज होते गए गुनाह की पूरी इबारत। मुख्तार अंसारी ये उसी बाहुबली का नाम है जिसके खौफ के आगे कई मर्तबा सूबे के मुखिया भी पनाह मांगते दिखे। वो मुख्तार अंसारी जिसे यूं तो सियासत विरासत में मिली, लेकिन बेदाग खादी के साथ शायद उसे सियासी गलियों का सफर गवारा नहीं था। मुख्तार ने अपराध का दामन कुछ इस कदर थामा कि आधा सियासी सफर सलाखों में ही बीत गया। 2 दशक पहले मुख्तार अंसारी गुनाह की गलियों से सियासी सफर पर निकला था, चाहे बाहुबली के दम पर हो या फिर बैलेट बनाम बुलेट फॉर्मूले पर। उसे सियासी समर में कभी शिकस्त नहीं मिली। उन्नीस 1996 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मऊ विधानसभा सीट से जीत का परचम लहराया, और तब से लेकर अब तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। वो 90 का दौर था जब मुख्तार अंसारी ने छात्र राजनीति के रास्ते सियासी सफर में कदम रखा था, लेकिन यह सफर उतना भी आसान नहीं था जितनी कि उसे उम्मीद थी। उस बात को बखूबी जानता था कि सियासत में कामयाबी के लिए वर्चस्व की जंग जीतना बेहद जरूरी है, और इस जंग में उसका सामना हुआ पूर्वांचल के माफिया सरगना साहिब सिंह गिरोह के ब्रजेश सिंह से। मुख्तार के बाहुबल को ब्रजेश ने चुनौती देनी शुरू कर दी। ब्रजेश को साथ मिला कृष्णानंद राय का। सियासत की सरपरस्ती और बाहुबल के दम पर जीत हासिल करने की इस जंग में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी आमने सामने थे। किसकी गोलियां कब और कहां किसके सीने को छलनी कर जाए कहना मुश्किल था। वक्त बीतता गया और उसी गुजरते वक्त में मुख्तार ने पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाया। वो साल था 1996। चुनाव में जीत मिली और इस जीत के साथ ही उसने मऊ से लेकर लखनऊ तक का सफर तय कर लिया। बदन पर खादी थी, लिहाजा खाकी भी सजदे की शक्ल में सामने आ गई।
लेकिन ब्रजेश सिंह ने कभी मुख्तार के सामने सिर नहीं झुकाया। खाकी बेशक मुख्तार की मुखालफत नहीं कर पा रही थी, लेकिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को मौत देने की ठान ली थी और इसी इरादे से मुख्तार पर हमला भी किया। लेकिन मुख्तार ने उस हमले में मौत को भी बात दे दी। हालांकि उसके 3 साथी इस हमले में मारे गए। यही वो वक्त था जब मुख्तार अंसारी को अपनी जमीन खिसकती नजर आई। आवाम ने बेशक मऊ से मुख्तार को अपना रहनुमा बनाया, लेकिन मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को नकार दिया। यहां से कृष्णानंद राय विधायक बने। भाई की हार मुख्तार को नागवार गुजरी और उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। मुख्तार मुफीद मौके का इंतजार करने लगा और बदले की आग तब शांत हुई जब उसने अपने एक साथी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला कर उनकी हत्या कर दी और जैसे ही पुलिस की दबिश पड़ी वो फरार हो गया। उसी दरमियान 2002 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव हरा दिया। ये बात मुख्तार को पची नहीं। क्योंकि उनको लगता था कि ये सीट तो हमारी है और इस पर कोई जीत नहीं सकता है। कृष्णानंद राय ने न सिर्फ उनको चुनाव हराया, बल्कि कृष्णानंद राय पूरी ठसक के साथ उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए हुए थे। एक घटना होती है चुनाव के कुछ दिनों बाद, करीब सवा साल बाद होती है। लखनऊ से जाते समय कैंट पे एक मुठभेड़ होती है दोनों के बीच में और गोलियां चलती हैं। इस घटना के 4 साल बाद फिर मुख्तार के लोग कृष्णानंद राय को घेर कर उनके 7 साथी, जिसमें 2 उनके गनर भी थे और कृष्णानंद राय गाड़ी पे बैठे थे, और उनको घेर कर AK-47 और दूसरे स्वचालित हथियारों से सैकड़ों राउंड फायर करके उनको मार देते हैं। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को हिला दिया था। मौजूदा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक धरना भी दिया न्याय मांगने के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और एक पूरा प्रदेश का माहौल एकदम से बदल गया था। लेकिन खादी और खाकी के बीच लुका छिपी का खेल ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका और वो ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसने खुद को बेकसूर बताया। हमें मिटाने की कोशिश की है। अगर चंद लोग हमें बर्बाद करना और मिटाना चाहते हैं तो लाखों और करोड़ों लोग हमारे लिए दुआ भी करते हैं, और उन्हीं गरीबों की दुआओं की बदौलत आज तक मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। बेशक मुख्तार के लिए मुश्किल का वक्त था, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी उसने सियासी सफर जारी रखा। सलाखों में रहते हुए न सिर्फ कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई, बल्कि सियासी समर में जीत का सफर भी जारी रखा। तब तक समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और मुख्तार अंसारी पहुंच जाते हैं गाजीपुर। गाजीपुर जेल में वो जमाना जो था इसका कि गाजीपुर जेल में DMSP जाते थे बैडमिंटन खेलने इसके साथ, और वहाँ पर एक इसके लिए तालाब खोला गया, मछली तालाब, जहाँ मुख्तार मछली पकड़ते थे। वहाँ इनका दरबार लगता था। जेल के ठीक सामने इसमें 4-5 कमरे बनवा दिए, और वहाँ तो ये था कि परिवार के लोग आते थे, जिससे पिकनिक मना रहे हों, क्रिकेट खेल रहे हों। कुत्ता भी इनका आ जाता था, मैना पाल रखी थी वो भी, और बैरक नंबर 10 उसके एक पार्ट को इसने कन्वर्ट किया, अपने हिसाब से बनवाया। बगल में इसके पूरे गुर्गे, अंगद राय, गोरा राय, जितने ये थे सब वहाँ। किडनैपिंग होती थी दिल्ली में, NCR में, पैसा वसूला जाता था गाजीपुर में। सच तो ये भी है कि इस सियासी गुनहगार के हुक्म की नाफरमानी करने की हिमाकत सरकारी मुलाजिम भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, जब गुनाह की गलियों का उसका एक साथी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में गोलियों का निशाना बना, तब पहली बार मुख्तार को मौत का डर लगा और अर्जी देकर उसने खुद के लिए पंजाब की एक जेल में अपना महफूज ठिकाना बना लिया। मुख्तार सलाखों के पीछे कैद हो गया और कृष्णानंद राय की मौत के बाद उनकी सियासी विरासत संभालने
अवाम के बीच अपने भरोसे की इतला देने उतरी अलका राय। अवाम ने मरहूम कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय पर भरोसा जताया, लेकिन साल 2007 में मुख्तार के बाहुबल ने फिर से असर दिखाया और उसका भाई सिबगतुल्ला अंसारी मोहम्मदाबाद का विधायक बना। बेशक मुख्तार जेल की सलाखों में कैद हो गया था, लेकिन यह उसके बाहुबल का असर ही था कि 2 बार अपने भाई को जीत दिलाने में वो कामयाब रहा। लेकिन साल 2017 के चुनाव में अलका राय ने एक बार फिर मुख्तार के बाहुबल को शिकस्त देकर मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। जीत और हार के दोनों रंग सामने आते रहे, लेकिन अलका राय के लिए असली जीत अदालत की चौखट पर तय होनी थी। बेशक दौलत अदालत की चौखट पर असर नहीं दिखा सकी, लेकिन बाहुबल यहां भी काम आया। गवाह जिनकी बिना पर अदालत अपना फैसला लिखती, अदालत की चौखट पर या तो वो पहुंच नहीं पाए या फिर पहुंचकर मुकर गए। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उसका भाई अफजाल अंसारी समेत उसके बाकी सभी गुर्गे बाइज्जत बरी कर दिए गए। कृष्णानंद राय की हत्या एक सियासी नेता की हत्या का एक ऐसा मुकदमा है जिसके फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। शायद इसलिए भी क्योंकि पूर्वांचल में मुख्तार और कृष्णानंद राय की अदावत की कहानी किसी से छिपी नहीं थी। हाल ही में लखनऊ में एसटीएफ की गोलियों का निशाना बना वो गुनहगार भी जो कृष्णानंद राय की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था। जी हां, नाम था हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे। सबूतों के अभाव में उसे अदालत से रिहाई जरूर मिल गई थी, लेकिन उसके गुनाहों का बही खाता बंद नहीं हुआ था। एक युग लग गया इस मुकदमे में, और जो मानसिक प्रताड़ना कहूँ या मानसिक जो इसमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपने गवाहों के प्रति उनका संरक्षण देना, भरोसा करना, ये इस देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था है। और उस समय के सरकारों पे बिल्कुल भरोसा नहीं थी, क्योंकि जो सरकारें उस समय थी वो जिस हिसाब से माफियाओं को सरपरस्ती मिला करती थी, वो जेल में बैठ के और जिस तरीके से धमकी सारे गवाहों को दिया करते थे, वो पूजनीय महाराज जी की सरकार में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। उनका डर भय बिल्कुल ख़त्म है। उनके सारे राजपाट, उनके जितने गुर्गे घुमा करते थे, वो आज जेल के अंदर या तो इस प्रदेश के बाहर हैं। तो वो एक डर का माहौल जो उस समय हुआ करता था वो बिल्कुल ख़त्म है, जिसके चलते मुझे ये भरोसा और अधिक हो गया है कि हाँ, मुझे इस बार न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार से उसकी बातचीत का वो ऑडियो भी सामने आया, जिसके बाद मुख्तार के लिए ये कह पाना कि वो गुनहगार नहीं है मुमकिन नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि इस हकीकत से उस वक्त हुक्मरान नावाकिफ थे, बल्कि उन्हें मुकम्मल खबर थी। बावजूद इसके कातिल ने बड़ी ही सफाई से धोए थे आस्तीन। जानता नहीं कोई पर लहू बोलता है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद खून के छींटों से मुख्तार का दामन दागदार हुआ था, ये बात जग जाहिर है। पर कशमकश देखी कि अदालत अपने फैसले में कहती है कि गवाह अगर अदालत के सामने होते तो फैसला कुछ और होता। कृष्णानंद राय केस में जहां दिन दहाड़ियां गोलियां चली, 7 मारे गए, बीजेपी विधायक मारा गया, उसमें गवाह गायब हो गए, धमका लिए गए, सड़क पर लाश मिली, कोई कमरे में मर गया और उनके रिश्तेदारों ने भी गवाही नहीं दी, वो तो बच गया। लेकिन इधर जब सरकार आई तो गवाहों को प्रोटेक्शन देकर के गवाही कराई जाने लगी। अब इसकी हैसियत नहीं कि ये इंटरफेयर कर पाए, तो मुख्तार अंसारी को एक केस में 7 साल की सज़ा, एक में जेलर को धमकाने में 3 साल की और एक केस में 10 साल की सज़ा हो चुकी है। और जितने केसेज हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर लगाया गया है, और लगा करके इन सबको, चाहे इनके भाई हों और हों, सब पर केसेज है। और सरकार की मंशा है इन सबको सजा करा दिया जाए, जिससे सफ़ेदी जो राजनीति का ओढ़े हैं वो सफ़ेदी ख़त्म हो जाए और सफ़ेदी ख़त्म की जाएगी। लेकिन सच ये भी है कि सरेआम जो खून की होली खेली गई थी, उस मुकदमे में अदालत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए थे। जाहिर है कृष्णानंद राय के चाहने वालों के भीतर उम्मीद की आस बंधी है, और जब तक ये उम्मीद है
तब तक मुख्तार के लिए कानूनी शिकंजे से दूर हो जाने का इत्मीनान महसूस करना शायद उसके खुद के लिए बेईमानी है। एक बार फिर फैसले की तारीख आ चुकी है। 4 साल से जो इत्मीनान जुर्म का वो मुख्तार महसूस कर रहा होगा, उसमें अब खलल पड़ चुकी है। सच तो ये भी है कि जरायम की दुनिया के इस कुख्यात मुख्तार के लिए गुनाहों से पीछा छुड़ाना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।